फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको इतना ज़्यादा क्यों इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं एंड आप पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें। एंड आप मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक चैनल को भी ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आपको बहुत अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगी। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको इतना ज़्यादा इग्नोर क्यों कर रहे हैं, आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके साथ एकदम वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं। ईश्वर का ध्यान करिए। स्पिरिट गाइड्स प्लीज बताइए। दो कार्ड गिर गए हैं। वाओ, टोटलिटी एंड ट्रस्ट। द मास्टर। देखिए, मास्टर रीडिंग में आ रहा है तो कोई छोटी बात नहीं है। कंपैरिजन, द सोर्स, नथिंगनेस, गोइंग विद द फ्लो, बियॉन्ड इल्यूजन, एडवेंचर। कल भी एडवेंचर का कार्ड आया था, आज भी एडवेंचर का कार्ड आया है। यहाँ से लूँगी मैं कुछ कार्ड्स। जजमेंट, द लवर्स, कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ। किंग ऑफ स्वॉर्ड, एट ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, द एम्परर, एस ऑफ स्वॉर्ड, वाओ, द स्टार, एस ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आपको इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं? पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेके, बहुत बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ऑब्सेशन इतना हाई है कि आप सोच भी नहीं सकते। और मैं ये फील कर पा रही हूँ कि ये ऑब्सेशन लगभग 1 या 2 सालों से बहुत बढ़ा हुआ है उनके अंदर। लेकिन इस समय तो ये देखो, ये कार्ड्स क्लियरली बताते हैं कि बहुत हाई लेवल ऑफ ऑब्सेशन है उनके अंदर, बहुत हाई लेवल ऑफ पॉजेसिवनेस है उनके अंदर। किंग ऑफ कप्स, बहुत 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 ज़्यादा वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इस समय थोड़ा सा ना वेटिंग उसमें है, थोड़े से वेटिंग पीरियड में है, थोड़े से समझने की कोशिश करें कि इतना ऑब्सेशन क्यों है, इतना पॉजेसिवनेस क्यों है उनके अंदर आपको लेके। यस, मुझे लगता है आपने उनकी ईगो को टेम किया है, आपने उनकी ईगो को ठेस पहुंचाई है। आपके पर्सन बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन पर्सन है। आपने कुछ ऐसा किया है उनके साथ, या फिर आपने कुछ नहीं किया भी, ये भी हो सकता है कि आपने कुछ एक्चुअल में नहीं किया है। ऑटोमेटिकली आपके बिहेवियर की वजह से, आपकी ऑरा की वजह से, आपकी पर्सनालिटी की वजह से, या फिर आपके सराउंडिंग की वजह से, या इन्वायरमेंट की वजह से उनकी ईगो को बहुत स्ट्रॉन्ग ठेस पहुंची है। यस, और कहीं ना कहीं जजमेंट का कार्ड है, मतलब उनको रियलाइजेशन है कि उन्होंने जो किया है आपके साथ गलत किया है। मुझे लगता है वो आपको फेस करने में डर रहे हैं। मुझे डेफिनेटली ये फील हो रहा है कि वो आपको फेस करने में डर रहे हैं। रियलाइजेशन तो हो गया है उन्हें एक्चुअल में, लेकिन आपको फेस करने में डर रहे हैं कि फेस करेंगे तो किस मुंह से करेंगे, कैसे करेंगे, इसलिए थोड़ा सा ना छुप रहे हैं।
आपसे प्यार बहुत करते हैं, अट्रैक्शन बहुत हाई है। बहुत बार उन्होंने कोशिश भी करी आपको अपने आप से दूर करने की या फिर आपसे दूर जाने की, लेकिन वो हो नहीं पाया। इन्होंने जब आपको धकेला या फिर इन्होंने जब आपको धकेला इज एक्चुअली नॉट द राइट वर्ड, या फिर कुछ ऐसा बिहेव किया या फिर कुछ मिसबिहेव किया, आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दिया, आपके कॉल का जवाब नहीं दिया, या फिर ये कह सकते हैं कि अपने आप से दूर किया, उसके बाद तो ये रह ही नहीं पाए। मतलब इट्स लाइक कि उन्होंने आपको दूर तो कर दिया अपने आप से, लेकिन उसके बाद इन्हीं का बोलते ना वो एकदम बहुत डिप्रेशन वाली एनर्जी, एंग्जाइटी वाली एनर्जी, सैडनेस वाली एनर्जी, ऐसी एनर्जी में ये रहने लगे जब इन्होंने आपको अपने आप से दूर कर दिया। और उसके बाद जो भगवान ने इनको रियलाइज़ करवाया है वो ये करवाया है कि यू गाइज आर मेंट फॉर ईच अदर। ठीक है, आपने जो किया है गलत किया है, मतलब सारी आपकी जो पुरानी मेमोरीज थी वो इनके दिमाग में ईश्वर डालने लगे, ये हमेशा पास्ट में रहने लगे, सोचने लगे कि आपने कितना प्यार इनको दिया था, आपने कितना प्यार इनसे किया था, और इन्होंने आपको क्या दिया, कुछ नहीं दिया। और आपने एकदम किसी इंटेंशन से नहीं, एकदम अनकंडीशनल आपने लव इनको दिया था, और इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। जो भी इन्होंने बिहेव किया, इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। इन्होंने बहुत एकदम स्पीडीली और एकदम अब्रप्टली चीज़ों को ख़त्म कर दिया। कुछ तो भी ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में। ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ये आपको अपने दिल की ट्रू फीलिंग्स बताना चाहते हैं, ये कुछ चीज़ें आपको रिवील करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं ये आपको। और मुझे लगता है आने वाले समय में बताएंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। इस समय ये चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके लिए क्यों इतना पॉजिटिव हो रहे हैं, क्यों इनको रियलाइजेशन हो रहा है आपके ट्रू वर्थ का, क्यों इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि पास्ट में आपने इनके लिए इतना कुछ किया था, ये क्यों पास्ट में जा रहे हैं। ऐसे तो हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं और अभी तक क्यों नहीं ये पास्ट में गए। अचानक क्या हुआ कि इनको रियलाइजेशन होने लगा, अचानक क्या हुआ कि ये पास्ट में जाके हर वो इनको मेमोरीज याद आने लगी जो आपने इनके लिए क्रिएट की थी, या फिर जो आपने एक हार्डवर्क, एक डेडिकेशन के साथ इनके लिए काम किया था, या जो भी कुछ किया था आपने तो दिल से किया था। क्योंकि जब हम किसी को अनकंडीशनल लव करते हैं तब हम कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। हमारा जो दिल करता है कि चलो ये चीज़ इस इंसान को खुश कर सकती है, हम वो करते हैं। आपने वो किया, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी वर्थ को नहीं पहचाना, बिल्कुल भी नहीं पहचाना, और आपको अपने आप से दूर कर दिया। बहुत सेल्फिश पर्सन है आपके, बहुत, क्योंकि इतने एम्परर की एनर्जी है, इतने इगोइस्टिक हैं, माइंड गेम खेलने वाले, चाल चलने वाले, और अपने आप को बहुत किंग समझने वाले पर्सन हैं आपके। बिल्कुल भी सॉफ्ट हार्टेड नहीं है। बट थोड़े से अभी हो रहे हैं, क्योंकि डिवाइन रियलाइजेशन दिला रही है, थोड़े मैस्कुलिन से, ये थोड़े इनके अंदर फेमिनाइन पावर जाग रही है, चीज़ों को रियलाइजेशन इनका हो रहा है, चीज़ों को इनको समझ, इनको चीज़ें समझ में आ रही है एक्चुअल में। इनकी जो कहते हैं ना कि आपकी ट्रू वर्थ समझ में आ रही है इन्हें, तो वो एक्चुअल में आ रही है। ये एक बाउंड्री बना के चल रहे हैं आपसे, ये बहुत रूड है, ये बहुत रूड है। अभी एक बाउंड्री बना के चल रहे हैं। रूड होने का कारण ये क्योंकि आप स्टार हो, यू आर लाइक अ स्टार इन देयर आइज, है ना। और ये अभी आपकी एनर्जी को मैच नहीं कर पा रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आप कोई हीलर हो सकते हो, कोई डॉक्टर हो सकते हो, कोई टीचर हो सकते हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, या कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, या फिर कुछ आप ऐसा काम करते हो कि जिससे लोग प्रभावित होते हैं, लोग आपको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। आप कोई एक्टर हो सकते हो, कोई मॉडल हो सकते हो, कुछ भी ऐसा हो सकते हो, कोई पॉलिटिशियन हो सकते हो, कुछ भी ऐसे हो सकते हो जिसके कारण लोग आपको एक्चुअल में इंपॉर्टेंस देते हैं, आपको बहुत ऊंचाई पर रखते हैं। और ये आपके पर्सन देख रहे हैं, इसलिए आपके पर्सन ने एक वॉल क्रिएट कर लिया है, क्योंकि आपके पर्सन को बहुत एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है यू आर लाइक ए स्टार, एंड आपके पर्सन आपकी एनर्जी को एक्चुअल में मैच नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए एक वॉल क्रिएट कर ली, एक रूडनेस बिहेवियर क्रिएट कर लिया है। वो चीज़ आपको बहुत इरिटेट कर रही है। एक्चुअली दिस इज़ वेरी इरिटेटिंग। किंग ऑफ स्वॉर्ड जब आता है तो बहुत मुझे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है ये राजा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपकी, क्योंकि ट्रू वर्थ तो पता चल गई है, भगवान ने रियलाइजेशन उनका करा दिया है कि पास्ट में आपने कितना उनके लिए काम किया है, कितना मर मर के काम किया है, आपने कितना प्यार दिया है उन्हें, आपने कितना उनको उनके इमोशंस की कदर करी है, आप हर समय उनके लिए अवेलेबल रहे हो, या फिर आपने अपने लेवल पे जो आप कर सकते थे, या फिर जो आपकी कैपेसिटी थी, जितना आप कर सकते थे आपने किया है इनके लिए। और इन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। क्योंकि जो इतने बड़े एम्परर है, जो किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में रहते हैं, वो क्या करेंगे आपके लिए। ये इंसान तो ऐसे हैं कि इतनी सफरिंग में है कि इन ऐसे इंसान तो यूजुअली खुद ही को हील नहीं कर पाते, राइट। ये खुद ही के लिए कुछ ढंग से नहीं कर पाते, चाहे कितने भी सेल्फिश हो, तो ये दूसरों के लिए क्या करेंगे।
है ना। लेकिन अब भगवान ने जब रियलाइजेशन इनके अंदर डाला है तो डेफिनेट सी बात है, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत तड़प रहे हैं, ये बहुत तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, ये बहुत तड़प रहे हैं आपके साथ एक कम्युनिकेशन शुरू करने के लिए, आपको कुछ ना कुछ ऑफर करने के लिए। देखिए थर्ड आई चक्रा, थर्ड आई चक्रा में इनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है, इनको विजन मिल रहे हैं, इनको इनको इनपुट्स मिल रहे हैं, इनको डाउनलोड्स मिल रहे हैं कि ये बहुत हाई टाइम है, अब आपको इनसे बात करनी ही पड़ेगी, राइट। भगवान कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं इनके अंदर आपकी तरफ, एक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं इनके अंदर आपकी तरफ। यस तो ये अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं, इनको नहीं समझ में आ रहा है ये सब क्यों हो रहा है। एक्चुअली द पर्सन इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस थिंग इज़ हैपनिंग। हो सकता है 5 साल से रिलेशनशिप में, हो सकता है आप 1 साल से हो, या हो सकता है आप 2 साल से हो, या हो सकता है आप कुछ ही महीनों से हो, लेकिन आज से पहले किसी के साथ उन्होंने ऐसा फील नहीं किया, आज से पहले किसी के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं उनको कि उनको रियलाइजेशन हुआ है कि एक्चुअल में कि उनकी गलती क्या है। लेकिन अब उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि उनकी एक्चुअल में गलती कहाँ हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है। उन्हें आपकी ट्रू वर्थ का पता चल गया है, द वर्ल्ड का कार्ड है। उन्हें ये पता है कि उनकी लाइफ में जो खुशियाँ हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही जुड़ी हुई है, और उनको जो खुशियाँ मिलेंगी उनके जीवन में वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही मिलेंगी। और उन्हें पता है कि अगर वो आपके साथ होंगे तो उन्हें इतनी खुशियाँ मिलेंगी जितनी उन्होंने सोची नहीं होंगी। यस जितनी उन्होंने सोची नहीं होंगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मटलिस्टिक खुशियाँ, इट्स अबाउट स्पिरिचुअल खुशियाँ, इट्स अबाउट मटलिस्टिक खुशियाँ। ये ऐसी खुशियाँ हैं जो हम इमेजिन नहीं कर सकते, जो हम सिर्फ फील कर सकते हैं, तो वो ऐसा फील कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा है, पास्ट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है आपकी जो भी मास्कुलिन्स है या जो भी ये पर्सन है जिसकी भी रीडिंग है, उनको ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। या तो वो पर्सन बहुत पास्ट में जी रहे, या वो पर्सन बहुत फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है। 6 ऑफ कप सोलमेट एनर्जी भी ये दिखाता है। हो सकता है कि आपके पर्सन आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं, वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत सारे ट्रिगर्स दिए हैं और अभी आपके लाइट उन्हें ट्रिगर्स दे रही है। एक एडवेंचर है इस रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप मुझे लगता है अभी एक नए दौर पे जाएगा, अभी एक नए वे में आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप जो मैं देख रही हूँ ना, ये न्यू तो नहीं है, ये कोई ना कोई पास्ट से ही है, तभी मिसिंग एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी है, सोलमेट एनर्जी है। ये रिलेशनशिप में कुछ एडवेंचर अभी होने वाला है, कुछ नया शुरू होने वाला है। जस्ट स्टार्ट, गेट रेडी फॉर दैट। प्लेफुलनेस है, मुझे लगता है आप लोग अभी बहुत रोमांटिकली बहुत इन्वॉल्व होंगे एक दूसरे के साथ, बिकॉज आपके पर्सन को आपका ट्रू वर्थ पता चला है, वो काफ़ी इंटेंस है। आप इसका कलर देख सकते हो, हार्मनी। मुझे ऐसा फील होता है कि अब आपके पर्सन का ना हार्ट चक्रा एंड क्राउन चक्रा बैलेंस हो रहा है, उन्हें चीज़ें समझ में आ रही है। पहले ऐसा होता होगा कि वो दिमाग से सोचते होंगे, दिल से नहीं सोचते होंगे, या दिल से सोचते होंगे, दिमाग से नहीं सोचते होंगे। मैस्कुलिन्स यहाँ से सोचते, फेमिनिन यहाँ से सोचती है ना, हार्ट से। बट अभी उनका जो उनका जो थर्ड आई चक्रा है एंड जो उनका हार्ट चक्रा है वो बैलेंस हो रहा है। अभी वो दोनों के कॉम्बिनेशन में रह के सोचेंगे, करेज डेवलप कर रहे हैं। जो ये इतनी सारी इन्होंने वॉल्स क्रिएट कर रखी थी, जो झूठे पूरा एक सॉर्ट ऑफ फसाड जो था, अपनी इतनी लेयर्स बना के रखी थी, अब वो सारी की सारी लेयर्स हट रही हैं और उनके अंदर एक करेज डेवलप हो रहा है आपको अप्रोच करने का, आपके साथ नई शुरुआत करने का। अपनी लाइफ में हर एक तरह की नेगेटिविटी को वो लेट गो कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं हर एक तरह की नेगेटिविटी को, क्योंकि इस समय वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने अंदर एक चेंज ला रहे हैं और ये चेंज वो आपके लिए ला रहे हैं, पॉजिटिव वे में ला रहे हैं कि जो भी है, जैसा भी है, सिचुएशन को वो सुधारेंगे, क्योंकि उनको रियलाइजेशन है कि उन्होंने क्या गलत किया है आपके साथ। उनको बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने क्या गलत किया है आपके साथ। उन्होंने आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, उन्होंने आपके इमोशंस को ठेस पहुंचाई है, उन्होंने आपको बहुत दर्द दिया है, बहुत पेन दिया है। और मैं ये चीज़ समझ पा रही हूँ कि ये पेन आपने चुपचाप सहा है, इस पेन में आपने उन्हें एक शब्द नहीं बोला है। मास्टर का कार्ड है, मास्टर का कार्ड यूजुअली रीडिंग में आता नहीं है, बड़ी मुश्किल से निकलता है मास्टर का कार्ड रीडिंग में। यहाँ पे मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ कि अब आपके पर्सन को ना ट्रस्ट होने लगा है। अभी तक थोड़ा ट्रस्ट का प्रॉब्लम था कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं ट्रस्ट करूँ या ना करूँ। थोड़े से ना, एक तो मैनली ईगो है और ऊपर से ट्रस्ट का इशू है, तो थोड़े से वो उन्होंने वॉल्स बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट करके रखी थी। लेकिन मुझे लग रहा है अब आपके पर्सन को ना इस रिलेशनशिप पे ट्रस्ट हो रहा है और उन्हें लगता है कि अब वो इस रिलेशनशिप में काम करना ज़रूरी है और इस रिलेशनशिप में मुझे लगता है वो काम करेंगे। अभी तक की एनर्जी ऐसी है कि मैं ये देख पा रही हूँ कि उन्होंने बहुत कोशिश करी है, या आपने बहुत कोशिश करी है इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए या इस रिलेशनशिप को के सर्वाइवल के लिए, लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे को पकड़ नहीं पाए हो। 5 नंबर की कार्ड है। ये रिलेशनशिप
पक्का ट्रांसफॉर्म्ड हो रहा है, आप दोनों अपने अपने लेवल पे ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हो। आपके पर्सन की ना विचारधारा बहुत ये तो नहीं कह सकते स्ट्रॉन्ग है, नहीं विचारधारा स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़े मैनिपुलेटिव हैं आपके पर्सन, लेकिन आपके पर्सन अब इस रिलेशनशिप के लिए करेंगे कि ये जो गैप है इसको कंप्लीट करें। आपके पर्सन बहुत कंपेयर कर रहे हैं आपको और लोगों से, बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं आपको और लोगों से, एंड फ्लो के साथ चलना चाहते हैं, आपके साथ करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अभी भी ना उनके उनके विजन क्लियर नहीं। आप ये देखिए बियॉन्ड इल्यूजन वो कोशिश कर रहे हैं, जो भी अभी भी उनको कई चीज़ों का इल्यूजन है, अभी भी उनको कई चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है उनके साथ, है ना, इस रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि ये इल्यूजन के बाहर जाके सोचने के लिए। आपको लेके कन्फ्यूजन तो है, उनके जहन में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। शायद हमेशा आप गिविंग रहे हो तो आपने जानने की कोशिश करी कि आपके पर्सन कैसे, लेकिन आपके पर्सन ने कभी कोशिश नहीं करी कि आप कैसे हो, आपकी क्या पसंद है, आपकी क्या नापसंद है ना। तो उन्हें आपके बारे में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कुछ पता, उन्होंने कभी इतना इतना इंटरेस्ट लिया ही नहीं, ये भी हो सकता है। उन्हें नहीं पता कि आपको कौन सा कलर पसंद, उन्हें नहीं पता कि आपको खाने में क्या पसंद है, उन्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि वो हमेशा उन्होंने अपने ऊपर काम किया। काम भी कैसा किया है, मैनिपुलेशन, पॉलिटिक्स, जो उन्हें करना है वो किया है। कुछ इस तरह का काम नहीं किया कि अपने आप को वो हील कर सकें। चलिए यहाँ से देख लेते हैं वो क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको, या फिर वो क्या कहना चाहते हैं आपको। नाउ आई कैन कनेक्ट ऑल डॉट्स ऑफ आवर जर्नी। जैसा भी रहा है ये रिलेशनशिप, अभी वो कनेक्ट कर रहे हैं इस जर्नी के सारे डॉट्स की, कौन सी चीज़ कब हुई, क्यों हुई, पास्ट में आपने क्यों किया, किस लिए किया, कैसे किया, क्या हुआ। अब उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। वर्किंग ऑन माई इशूज़, डेफिनेटली अभी वो अपने इशूज़ पे काम कर रहे हैं। हो सकता है वो अपनी ईगो को टेम करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर जो भी नेगेटिविटी है उस पर काम कर रहे हो, उसको टेम करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि उनको ट्रिगर्स मिला है आपसे, रियलाइजेशन उनको हुआ है, रियलाइजेशन हुआ है, तभी तो वो थोड़े सुधरने के उसमें आए हैं। यू शो मी द ट्रू मीनिंग ऑफ अनकंडीशनल लव। डेफिनेटली मैंने कहा था ना कि आपने बहुत अनकंडीशनल लव उनको शो किया है, और रियलाइजेशन उनको अब हुआ है। हो सकता है आपने कुछ साल पहले शो किया हो, या कुछ साल पहले से आप शो कर रहे हो, या अभी कुछ रिसेंट में आपने किया हो, लेकिन उनको रियलाइजेशन अभी हुआ है। वी बोथ हैव टू वर्क टू डू ऑन आवरसेल्फ, ठीक है। सोलमेट ट्विन फ्लेम, डेफिनेटली आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। डिवाइन काउंटर पार्ट मुझे लग ही रहा था। आई रिग्रेट लिविंग यू ऑल अलोन, मैंने कहा था ना उन्होंने आपके साथ बहुत मिसबिहेव किया है, उन्होंने आपको छोड़ दिया है। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई एम, पूछ रहे हैं आपसे, क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे जो भी वो हैं। वी आर कनेक्टेड फ्रॉम मेनी बर्ड्स, डेफिनेटली वो ये फील करते हैं कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो, या फिर आप लोग सोलमेट हो एक दूसरे के। आई नो यू स्टिल लव मी, उन्हें लगता है कि अभी भी आप उनसे प्यार करते हो। I am so in love with you. Your person madly is in love with you because of the God. God ने उनको realization कराया है, उनकी awakening हुई है. I messaged everything and now I want to fix it. Sorry, I messed everything and now I want to fix it. सब चीज़ उन्होंने अपने हाथों से ख़राब करी है, अब वो चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। Everything I do reminds me of you. Yes, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा वो आपको मिस कर रहे हैं, पास्ट में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। आई मिस यू ऑल द टाइम, वो 24 घंटे आपको मिस करते हैं। मुझे लगता है शायद आप उनके जहन में, आप उनके दिमाग में 24 घंटे रहते हो। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।